हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज आप परसेंट पार्टनरशिप की दोस्तों आज की आपकी लास्ट क्लास आज आपकी ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो में जितने भी नए व्यूअर हैं दोस्तों उन सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स यानी 6 वीडियो पहले की डली हुई हैं वो नहीं देखी दोस्तों, उन्हें जाके देख लें। और मुख्यतः दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट वीडियो जो है उसे जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक तरीका बताया था निकालने के लिए। ठीक है, उसे देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो का आपका आज की क्लास का पहला सवाल है कि दिलीप, राम और अमर क्रमशः 2700 रुपये, 8100 रुपये तथा 7200 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं तथा व्यापारिक लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। यदि राम को 3600 रुपये मिला तो कुल लाभ बताओ। दोस्तों ये है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से आपको करना है। आपको 3 व्यक्ति दे रखे हैं, दिलीप, राम और अमर। यानी आपको दे रखा है दिलीप, राम और दे रखा है एक अमर। ठीक है, इन्होंने दोस्तों पूंजी लगाई है 2700, इसने लगाई 2700, इसने लगाई 8100 और इसने लगाई है 7200। ठीक है, और इसमें से क्या है दोस्तों, यानी राम को बता रहा है कि राम को 3600 रुपये मिले हैं लाभ के रूप में, तो टोटल लाभ क्या होगा दोस्तों ये पूछा है। ठीक है, राम को 3600 रुपये मिले हैं लाभ के रूप में, तो तीनों का जो लाभ होगा टोटल वो कितना होगा ये पूछ रखा है। अब इसने कितनी लगाई पूंजी 2700, इसने लगाई 81 और इसने लगाई 7200। ठीक है, देखिए दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएंगे और इसे काटिए, 9 से ये कट जाएगा 3 बार, 9 से ये कटेगा 9 बार, 9 से ये कट जाएगा आपका 8 बार। 3, 9, 8 के उन्होंने क्या अनुपात में क्या लगाया दोस्तों, राशि लगाई। अब देखिए ये राम का दे रखा है, राम को कितना मिला 3600 रुपये मिला, राम को मिला 3600 रुपये और टोटल पूछ रखा है हमें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रखा है, तो कुल लाभ बताओ ये पूछ रखा है। तो यानी राम का हिस्सा कितना है दोस्तों 3600 रुपये राम का हिस्सा। ठीक है, तो देखिए राम का हिस्सा 3600 रुपये। अब ये 9 बराबर में हो जाएगा दोस्तों कितना आपका 3600 के बराबर में। अब यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 400। एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल जाएगी 400। अब अगर बात करेगा डी की निकालोगे दिलीप की तो कितनी हो जाएगी, दिलीप की निकालोगे तो 3, उसकी रेशियो कितना 3 तो 4, 3 चौक 12। ये आप सीधे सीधे निकाल सकते हो इस तरीके से दोस्तों। किस तरीके से, 9 और 8 होता है आपका 17, 17 और 3 होता है 20। तीनों का निकालना तो इस तरीके से निकाल लीजिए, 9 और 8 17 और 3 20, टोटल हो जाएगा 20। 20 गुणा 400 के, 20 गुणा 400 के हो जाएगा तो 4 दूनी होता है 8, यानी 8000 रुपये क्या होगा दोस्तों, तीनों का क्या होगा टोटल होगा। यानी ए क्या है तुम्हारा डी प्लस आर प्लस ए, तीनों का कितना हो रहा है जोड़ के 3, 9 और 8, यानी टोटल हो रहा है 20। 20 गुणा 400 बराबर हो जाएगा आपका 8000। तीनों का जो लाभ होगा कितना होगा दोस्तों 8000 होगा। अगर अलग अलग पूछता तो अलग अलग इससे गुणा कर देते 400 से, तो अलग अलग निकाल देते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए और बी ने एक संयुक्त फर्म शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था तथा उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये मिले तो दोनों का कुल लाभ कितना हुआ। दोस्तों देखिए ये दे रखा है, किस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है। देखिए क्या दे रखा है, ए और बी दो व्यक्ति हैं इसमें, एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति कौन है बी है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इन्होंने एक फर्म को शुरू किया है और ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था। यानी इस ए का निवेश है ना बी के निवेश का इसका 3 गुना था, तो हम इसकी मान लेते हैं एक्स। तो इसका ये क्या है 3 गुना था, तो ये हो जाएगा आपका 3x। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा ये आपका 3x हो जाएगा। यानी ए की पूंजी होगी 3x और बी की पूंजी होगी आपकी x। ठीक है, फिर दे रहा है ये, फिर क्या दे रहा है दोस्तों कि बी के निवेश का 3 गुना था तथा उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। ठीक है, यानी जो समय दे रहा है वो क्या थी कि इससे इसकी क्या थी दुगनी थी। यानी अगर इसकी टी लोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, इससे दुगनी तो 2t हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब इसमें यानी रेशियो निकालोगे तो तुम्हें बताया था क्या, ए की पूंजी गुणा ए का समय हो जाएगा 2t अपॉन बी की पूंजी x गुणा बी का समय t। अब इसे सॉल्व करोगे x से x कट जाएगा आपका, t से t खत्म हो जाएगा, तो यानी 3 दूनी हो जाएगा 6 और बट्टे में नीचे 1, यानी आपका रेशियो निकल के आएगा 6:1। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका ए का और ये हो जाएगा आपका बी का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ही निकाल सकते हो सीधे, इसमें गुणा कर दीजिए 2t से और इसमें गुणा कर दीजिए 1t से,
तो टी से ये कट जाएगा टी, एक्स से एक्स कट जाएगा तो 3 दूनी 6 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं 1 बचेगा। 6:1 यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी आपका रेशियो कितना आ गया, 6:1 आ गया। रेशियो कितना है दोस्तों, 6:1 आया आपका रेशियो। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दोस्तों देखिए आपको बी का हिस्सा दे रखा है। ठीक है, आपको बी का हिस्सा दे रखा है, लाभ कितना है, बी का लाभ दे रखा है आपको 4,000, यानी बी को लाभ के रूप में कितने मिले हैं, 4,000 रुपये मिले हैं लाभ के रूप में। और यहाँ पे रेशियो में कितना मिला है, 1, तो 1 बराबर 4,000। टोटल पूछ रखा है आपको, तो टोटल पूछ रखा है तो टोटल कितना बैठेगा, या तो अलग अलग निकाल सकते हो कि आपका कितना आएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू 4,000, तो एक ही एक का कितना है आपका 6, तो 6 चौक 24,000 ये हो जाएगा, 4,000 इसका 28,000 निकल के आ जाएगा। या सीधे सीधे यहीं पे ऐड कर दीजिए, ए और बी टोटल पूछा है तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 गुना 4,000 बराबर हो जाएगा आपको 28,000, यानी दोनों का जो लाभ मिला करके बनेगा कितना बनेगा दोस्तों, 28,000 बनेगा। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, हमें उम्मीद है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि कृष्णा और नंदन एक फर्म शुरू करते हैं। कृष्णा की पूंजी नंदन की पूंजी से दोगुना तथा अवधि भी दोगुनी है। अगर नंदन को उसके निवेशित पूंजी के आधार पर 4,000 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो उनका कुल लाभांश ज्ञात करें, यदि लाभांश का वितरण उनके पूंजी तथा अवधि के अनुरूप हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। तो देखिए किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आपको दो व्यक्ति दे रखे हैं, कृष्णा और कौन है दोस्तों, नंदन। ये दो व्यक्ति हैं आपके लिए, कृष्णा और नंदन है। अब क्या कह रहा है कि कृष्णा की पूंजी नंदन की पूंजी से दोगुना है, यानी या तो इसकी x मान लीजिए तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, इसकी x तो इसकी 2x, या इसकी 1 तो इसकी 2। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। फिर क्या दे रहा है कि नंद यानी और उन दुगुना तथा अवधि भी दुगुनी है, यानी जिस तरीके से इनका क्या है, जिस तरीके से पूंजी है उसी तरीके से क्या है इनका समय भी है, यानी इसका t होगा तो इसका क्या होगा 2t होगा दोस्तों। ठीक है, अब उसी तरीके से निकाल लीजिए इनके, यानी 2x, यानी पहले वाले का पूंजी गुणा पहले वाले का समय, पहले वाले का समय कितना 2t, फिर दूसरे वाले का पूंजी गुणा दूसरे वाले का समय। ठीक है दोस्तों, टी से टी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, नीचे 1, तो यानी 4:1 के अनुपात में क्या मिलेगा ना दोस्तों, लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है कि अगर नंदन को उनके निवेशित पूंजी के आधार पर 4,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, नंदन को हो रहा है दोस्तों, नंदन का रेशियो कितना है आपका 1, तो 1 बराबर दे रहा है 4,000। टोटल आपसे पूछ रखा है टोटल लाभ कितना होगा, 4 और 1 5 होगा ना टोटल लाभ, 4 और 1 5, ये भी तो आपका लाभ का रेशियो, तो 4 और 1 5 यहीं पर जोड़ लीजिए। वहां पे करोगे तो अलग 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 निकालना पड़ेगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू 4,000 आई, तो अब कृष्णा का निकालोगे तो 4 रेशियो की वैल्यू निकालोगे 16,000, और फिर एक रेशियो की वैल्यू 4,000, दोनों को ऐड करोगे, इसलिए यहीं पे ऐड कर दीजिए, 4 और 1 5, तो 5 की निकालोगे तो 5 गुणा 4,000 बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों 20,000, जो है दोनों का क्या होगा दोस्तों, दोनों का लाभ होगा टोटल। ठीक है, एक का 16,000 होगा, एक का 4,000 होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से दोस्तों वीडियो समझ में आ रही है, और समझ में आ रही दोस्तों तो लाइक करें। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट सवाल कि ए कॉमा बी और सी क्रमशः 2,400 रुपये, 3,300 रुपये और 4,800 रुपये की पूंजी के साथ एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग अपना वेतन ले लेता है तथा शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश में ए को 390 रुपये प्राप्त होता है तो कुल लाभांश होगा। देखिए दोस्तों ये आपका सवाल है। ठीक है, तो देखिए आपको किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, देखिए ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। सबसे पहले आपके लिए ए बी और सी 3 व्यक्ति दे रखे हैं, और इनको कितना कितना 2,400 रुपये, 3,300 रुपये, 4,800 रुपये, पीछे से 2 जीरो हटा दीजिए, अभी से कट जाएंगे ना वो, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर रखिए 24, और यहाँ पर रखिए 33, और यहाँ पर रखिए क्या 48। ठीक है, इस अनुपात में इन्होंने क्या दोस्तों पूंजी लगाई। अब यहाँ से इसे काटोगे, 3 से ये कट जाएगा 8 बार, 3 से ये कटेगा 11 बार, और 3 से दोस्तों ये कट जाएगा 3 1 3, 3 6 18 16 बार। 8 11 16 के अनुपात में इन्होंने दोस्तों क्या था पूंजी लगाई थी इन्होंने। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा था ये कि यानी ए को वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग वेतन ले लेता है, यानी ए है ना जो अपना वर्किंग पार्टनर में वापस
काम करता है, यानी वो व्यापार में पैसा भी लगाता है और उस व्यापार की देखभाल भी करता है दोस्तों। वो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर, ठीक है दोस्तों, इसी को बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है जो उसमें पूंजी भी लगा रहा है और उसके साथ साथ उसमें क्या देखभाल भी कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो लाभ होता है उस लाभ में से जो व्यक्ति एक्टिव है वहां पर उस व्यापार की जो देखभाल कर रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले जितना उसका मजदूरी बनेगा रोजाना के हिसाब से, ठीक है, रोजाना के हिसाब से पहले उससे दिया जाएगा उस व्यक्ति को। उसके बाद में जो बचेगा, ठीक है, लाभ में से दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो बचेगा उसमें से जितने व्यक्ति होंगे, दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन, चार होंगे तो चार, और जगह बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, उनकी पूंजियों के हिसाब से बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए अब, तो यानी कि कितना मिला दोस्तों, 1/8 मिला है। यानी ए को कितना मिला है, कुल लाभ का 1/8 मिला है, ठीक है। कुल लाभ दे नहीं रखा है, हम मान लेते हैं कि हमारा कुल लाभ 1 है। हमने मान लिया कुल लाभ कितना है हमारा, 1 है। कुल लाभ 1 है, इसमें से 1/8 तो किसने ले लिया, ए ने ले लिया। शेष कितना बचेगा, 1 में से 1/8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7/8 बचेगा। 7/8 भाग क्या बचा आपके लिए दोस्तों, बचा। अब यानी 1/8 भाग क्या ए ने ले लिया है, अब 7/8 भाग बचा है। अब इस 7/8 को क्या है, तीनों में बांटना होगा, ए बी और सी में तीनों में बांटना होगा बराबर बराबर, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है दोस्तों, टोटल भाग पूछा है, यानी टोटल लाभ पूछा है, टोटल कुल लाभ क्या होगा। अब देखिए हमें ए का यहाँ पे दे रखा है, ए ने पहले इतना लिया, अब ए इसमें से भी कुछ लेगा, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि ए कितना लेगा। देखिए दोस्तों ए से ही सब कुछ पता पड़ जाएगा, क्योंकि हमें ए का लाभ टोटल भी दे रखा है, कितना मिला था, 390 रुपये प्राप्त होता है उसे टोटल, ठीक है। तो देखिए 1/8 तो इसे यहाँ पर मिला, अब इसमें से ए को कितना मिलेगा ये देख लीजिए, 7/8 में से किस अनुपात में मिलेगा, 8 के अनुपात में मिलेगा ना। टोटल कितना हो जाएगा आपका, 16, 11 और 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 35, आपका 35 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 35। अब 35 में से ए को कितना मिलेगा, 35 में से ए को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, कितना मिलेगा, 8। 8/35 यहाँ पे ही लिख लीजिए, ये 7/8 है ना। इस 7/8 में से बी को ए को कितना और मिलेगा, यानी टोटल तुम्हारा कितना है यहाँ पे 35 है। अब इस 35 में से कौन सा भाग मिलेगा, ये को 8वां भाग मिलेगा, तो 35 को 8वां भाग मिलेगा। और ये किसका निकालना है, हमें 7/8 का निकालना है, क्योंकि 7/8 में से ही तो निकालना है का, ठीक है। अगर बी का निकालते तो 11, बी को कौन सा हिस्सा मिलता, 35 में से 11वां हिस्सा मिलता। टोटल हमारा कितना बैठा, 35 बैठा है। अगर बी का निकालते तो 35 में से 11वां हिस्सा, सी का निकालोगे तो 35 में से 16वां हिस्सा, लेकिन हमें ए का निकालना है तो 35 में से 8वां हिस्सा मिलेगा, यानी 8/35, ठीक है। ये किसका मिलेगा, 7/8 का मिलेगा। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 1/5, यानी 7/8 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/5 हो जाएगा। यानी बी को जो मिलेगा यहाँ पे, जो शेष उसका जो लाभ में से बचा है उसमें से 1/5 और मिल जाएगा उसे। 1/8 पहले मिल गया, 1/5 और मिल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 1/8 प्लस 1/5, तो टोटल लाभ हो जाएगा ये का, ये टोटल लाभ हो जाएगा कुल लाभ। तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे तो 40, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यानी ये हो जाएगा आपका 8 और 5 13, 13/40। यहाँ पे ये आपका कुल लाभ आ गया ए का कुल लाभ आ गया, ठीक है। यहाँ पे ए का कुल लाभ आ गया, और आपको कुल लाभ दे रखा है ए का, रियल में कितना है आपका, 390 है। कितना दोस्तों, 390 दे रखा है, तो ये इसके बराबर में हो जाएगा। 13 से ये कट जाएगा 3 बार 30, 4 से काट, यानी सॉरी 4 40 से इसमें गुणा करोगे तो 12, एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है, हमने टोटल लाभ कितना माना था, यहाँ पे एक ही तो माना था कुल लाभ कितना था, एक था, और ये भी एक रेशियो की ही वैल्यू है, तो दोस्तों कुल लाभ कितना हो जाएगा आपका, 12 ही हो जाएगा। अगर आप 2 मानते तो 2 से गुणा करते, इसमें 3 मानते तो 3 से गुणा करते, इसी तरीके से। लेकिन हमने एक माना था, एक रेशियो की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, और यही आपको एक रेशियो की ही वैल्यू दे रखी है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी थी, 1200, यानी आपका जो टोटल लाभ हुआ होगा कितना हुआ होगा दोस्तों, 1200 रुपये हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा दोस्तों। समझ में आए दोस्तों हमें कमेंट करके बताना जरूर। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, ए बी और सी एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए राशि का 1/3 भाग देता है, जबकि बी अकेला ए और सी इकट्ठे जितना देते हैं उतना ही दे देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपये का लाभ होता है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, 2 लाइन में खत्म हो जाता है आपका सवाल। ये देखिए आपको किस तरीके से करना है कि ए और बी और सी 3 व्यक्ति हैं।
एक साझा व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी ए राशि का 1/3 भाग देता है, यानी जो ए दे रहा है ना वो क्या दे रहा है, टोटल राशि है उसका 1/3 भाग क्या देता है, ये भाग देता है। ठीक है, क्या करता है, ये देता है, क्या देता है, पूंजी देता है, यानी अपने हिस्से का देता है। कितना, तो टोटल आपकी पूंजी है उसका दे रहा है 1/3। जबकि बी अकेला ए और सी इकट्ठा जितना देते हैं, यानी ए और सी मिलकर के दे रहे हैं उतना बी अकेला दे देता है, उतना ही देता है। यदि वर्ष के अंत में 840 रुपये का लाभ होता है, टोटल लाभ कितना होता है दोस्तों, 140 होता है। अब देखिए, अगर ये 840 रुपये का आपको टोटल लाभ हो रहा है, अब इसमें बी और सी जो दे रहा है हमें, देखिए उससे कुछ मतलब नहीं है, उसे हटा दीजिए, क्योंकि हमें ए का हिस्सा पूछा है। ठीक है, हमें ए के बारे में दे रखा है 1/3, और कुछ नहीं दे रखा हमें। ठीक है, बी की बात कर रहा है कि ए देता है और सी देता है उतना, अकेला बी देता है, तो सी का नहीं पता हमें कितना दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ए इतना पता है कि ए क्या दे रहा है, टोटल जो कुल पूंजी है ना, टोटल जो उनकी तीनों की मिक्स जो पूंजी आएगी उसका 1/3 भाग क्या दे देता है, ए दे रहा है। अब एक बात बताइए कि जो टोटल पूंजी है आपकी, क्या है, टोटल पूंजी है उसका 1/3 भाग कौन दे रहा है, ए दे रहा है। यानी मान के चलिए कि आपकी टोटल पूंजी 100 है, या एक मान लीजिए एक है, अब इसका 1/3 भाग कौन दे रहा है, 1/3 भाग दे रहा है ए, यानी इसका अगर 1/3 भाग इसने दे दिया तो कितना बचेगा आपका, 2/3 बचेगा। अब इस 2/3 को कौन दे रहा होगा, बी और सी मिल करके दे रहे होंगे। अब इसमें भी ये बोल रहा था कि बी बी जो अकेला दे रहा है उस कितना दे रहा है, वो जो जितना ए दे रहा है और कौन दे रहा है, बी दे रहा है, वो सॉरी सी दे रहा है, उन दोनों की बराबर सी अकेला, वो बी अकेला दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से दे रहा है, यानी इतना समझ लीजिए कि ए ने तो 1/3 भाग दिया, तो शेष बचेगा 2/3, इसे बी देगा और सी देगा। ठीक है, इससे कौन देगा, बी और सी देगा, ये आपकी पूंजी इतनी बचेगी। आपका लाभ कितना है, 840 है। ठीक है, तो क्या होता है, जिस अनुपात में आपकी पूंजी होती है उसी अनुपात में क्या आपको लाभ मिलता है। ठीक है, तो 1/3 इसने दिया है तो 1/3 ही तो इसे मूल्य मिलेगा, क्योंकि टोटल पूंजी का है ये, तो यानी इसने 1/3 भाग क्या है, 1/3 भाग इसने दिया था पूंजी में। अगर यहाँ पे बी और सी की बात करोगे तो इनको 2/3 लाभ मिलेगा। ठीक है, कितना लाभ मिलेगा, 2/3 इन्होंने पूंजी लगाया है तो 2/3 ही ने क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 840 हमें ए का पूछा है, तो ए ने 1/3 लगाया था, तो 1/3 ही से क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, 3 से काटोगे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 13 और 24, 280, यानी ए को दोस्तों 280 रुपये मिलेंगे लाभ के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों की बात करता तो 840 का 2/3 निकाल देते, 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 13 और 24, और ये 800 यानी 28 दूनी 56, 560 इन्हें मिलेगा दोनों को, और ए को कितना मिलेगा, 280 मिलेगा। ये आपको पूछ रखा, ये हमारा आंसर है 280। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, चलते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका। व्यापार की साझेदारी में ए ने कुल पूंजी का 1/6 समय के लिए, बी ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, वह शेष धन सी ने पूरे समय के लिए निवेश किया। 9,200 रुपए के कुल लाभ में से बी का हिस्सा क्या होगा, ये पूछ रखा है दोस्तों। देखिए, ठीक है, देखो किस तरीके से आपको करना है। क्या दे रखा है आपको, ए बी और सी। पहले तो देखिए 3 व्यक्ति हैं इसमें, अभी आगे पीछे आते हैं वो आपकी अलग बात है, वो देखते हैं कब कब आते हैं, किस टाइम पे आते हैं। ए ने क्या किया है, ए ने कुल पूंजी लगाई, सॉरी कुल पूंजी का 1/6, यानी इसने लगाया 1/6 और 1/6 समय के लिए। तो मैंने तुम्हें बताया था ना लाभ का अनुपात कैसे निकलता है, कि पूंजी और समय का गुणा करके। ठीक है, तो यानी इसका दे रहा है कि कितने पूंजी लगाई 1/6 और कितने समय के लिए, 1/6 समय के लिए, अनुपात फिर बी ने लगाया 1/3 पूंजी लगाई कितने के लिए, 1/3 ही समय के लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी ने शेष पूंजी जो बचा हुआ है वो सी ने लगा दिया पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना होगा, यानी आपको मैंने बता दिया था कि फ्रैक्शन में आपको अगर इस तरीके से आता है तो आपको पूरा कितना माना जाता है, 1 माना जाता है पूरा। तो यानी इसने पूरा लगाया होगा 1 या 1 बरस या 1 महीना, कुछ भी होगा। ठीक है, अब इस शेष पूंजी देखो कितनी बची होगी, ये आपकी 1/6 इसने लगा दी, 1/3 यहाँ पे इसने लगा दी, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 बराबर में 2 1 2 और 3, 3/6 हो जाएगा, 1/2। यानी इन दोनों ने ए और बी ने कितना लगा दिया, 1/2 लगा दिया, यानी आधी पूंजी लगा दी, तो बची कितनी, आधी और बची होगी, 1/2 बची होगी, वो किसने लगाई होगी, सी ने लगाई होगी। ठीक है दोस्तों, जो बची होगी पूंजी वो किसने लगाई, सी ने लगाई। बची हुई पूंजी की तो बात कर रहा है, जो बची है वो सी ने लगा दी है। ठीक है, यहाँ से आपके रेशियो निकल के आएंगे, ये हो जाएगा 1/36
ये हो जाएगा आपका 1/9 और ये हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ से एलसीएम लोगे इनका 36 आएगा, तो 1:4 अनुपात ये हो जाएगा आपका 18, यानी 1, 4 और 18 के अनुपात में दोस्तों क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ये लाभ का रेशियो निकल के आता है ना, इन्हें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब नीचे क्या दे रखा है, वो और दे रखा है कि इनका टोटल लाभ है, क्या है, 9200 रुपये के रूप में लाभ है। तो बी यानी 9200 रुपये के लाभ में से बी का हिस्सा क्या है, ये पूछ रखा है। बी का हिस्सा पूछ रखा है, बी का रेशियो कितना आया आपका, 4 आया। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, 9200 दे रखा है। ये टोटल तीनों का लाभ दे रखा है मिक्स। अब तीनों का लाभ यहाँ से देखिए कितना है, 1, 4, 18 है, तो 18 और 4 22 और 1 23, 23 से यहाँ पे 23 रेशियो की वैल्यू 9200, एक की निकालोगे 23 से ये कटेगा 4 बार यानी 400। एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 400। आपको क्या पूछा है, बी का पूछा है, बी का रेशियो कितना, 4, तो बी का रेशियो आपको 4 दे रखा है, तो 4 गुणा 400 हो जाएगा दोस्तों 1600, यानी बी को मिलेगा 1600 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे आपकी समाप्त होती है। पार्टनरशिप दोस्तों आपका खत्म हो गया, कल चलेगी आपकी कोई नई क्लास। और दोस्तों अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कमेंट करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।